Hello, Vachu. Let's read the question. Question says one side of a rectangle piece of paper is 6 centimeter. One corner of the paper is folded so that of the opposite longer side. If the length of the carries is L centimeter and it make an angle theta with the long side as shown then L is. यहाँ पे देखिए ये एक रेक्टेंगल फॉर्म किया हुआ है हमारे पास. इसमें इसका जो बेस है वो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई लॉन्गर साइड हो गई 6 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन में देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है. यहाँ पे ये 90 डिग्री एक एंगल फॉर्म किया हुआ है हमारे पास. और यहाँ पे ये एंगल हमारे पास क्या है थीटा है. ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल है बच्चों ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा. करेक्ट है ना. और ये 90 डिग्री है, ये एल है. अब यहाँ पर इसमें तो हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं. ये ए बी सी डी. ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया ये पी ई पॉइंट. सो ये जो ई डी डिस्टेंस है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कितना एक्स. क्लियर है, तो ये एक्स आ जाएगा. तो ये ए से लेकर जो ई तक की जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस. करेक्ट. अब फर्दर देखेंगे यहाँ से. तो अब हम एक रिलेशन यहाँ से निकाल लेते हैं इस वाले ट्राइंगल. इस वाले ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं. इसमें ट्राइंगल हम ले रहे हैं बी सी ई. इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है हमारे पास. तो ये जो बी ई साइड है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर. क्लियर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस. तो यहाँ से हमारे पास रहेगा साइन थीटा. और साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा आ जाएगा ये बी अपॉन ई बी. तो बी तो हमारे पास क्या है एक्स. तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन एल. क्लियर है, और यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी एल साइन थीटा. ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये आ जाएगा. अब फर्दर देखेंगे यहाँ से. तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ से देखेंगे तो ये ट्राइंगल हमारे पास कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है ना. ये ट्राइंगल भी हमारे पास जो ये ट्राइंगल है इसको यहाँ से मैं ले लेता हूँ एफ. तो ये जो सी एफ टी है ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है. यहाँ पे राइट एंगल हो रहा है. इस एंगल को हम क्या ले लेते हैं अल्फा, और इस एंगल को हम ले लेते हैं बीटा. क्लियर. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अल्फा अगर मैं डिफाइन करता हूँ, क्या डिफाइन करते हैं हम अल्फा को, कि जो एंगल है ये अल्फा है. ठीक है ना. यहाँ पे हमने क्या ले लिया ये अल्फा है. तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं यहाँ से तो ये हमारे पास देखो कैसे डिफाइन हो जाएगा. यहाँ पर ये जो डिस्टेंस थी कितनी थी एक्स थी. ये हमारे पास कितनी आ गई एल. क्लियर, और इसको हमें डिफाइन करना है. अब फर्दर देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है हमसे कि हमने क्या किया है वन कॉर्नर ऑफ द पेपर साइड इज फोल्ड. तो हमने ये जो कॉर्नर है कौन सा ई बी सी इसको हमने फोल्ड किया. तो यहाँ पर बन गया 90 डिग्री एंगल. और ये जो साइड थी ई बी ये हमारे पास क्या हो जाएगी ये एफ ई हो जाएगी. तो ये जो एफ ई साइड है ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों एक्स के इक्वल. ठीक है, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कॉस अल्फा इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये एंगल है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा. तो कॉस अल्फा भी हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा एक्स अपॉन एल के इक्वल. ओके, तो यहाँ से साइन थीटा भी एक्स अपॉन एल है, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन एल है. तो यहाँ से अगर इन दोनों को हम ऑब्जर्व करें तो अल्फा हमारे पास कैसे डिफाइन हो रहा है, अल्फा डिफाइन हो रहा है 90 माइनस इससे थीटा से. ठीक है, तो ये अल्फा आ जाएगा 90 माइनस थीटा. अब अगर हम इस बीटा एंगल की बात करेंगे यहाँ से तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, और ये टोटल सम किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल. तो यहाँ से जो बीटा है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 थीटा. बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि π/2 माइनस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 180, और उसको सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा. क्लियर, तो ये हमारे पास 2 थीटा आ जाएगा. अब हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ये वाला. अब हम लेते हैं ट्राइंगल कौन सा ए ए एफ ए. और इस ए एफ के ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो ए एफ के ट्राइंगल में हमारे पास हमें क्या मिलेगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू हम फाइन करेंगे. तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास देखो ये जो ए साइड है ये तो कितनी 6 माइनस एक्स है, और हम ये बीटा निकाल रहे हैं है ना. तो बेस और हाइपोटेनस को ऐड कर रहे हैं तो ये कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ये साइड हमारे पास है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा एक्स. क्लियर है ना. तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 2 थीटा. और यहाँ से हम बात करेंगे तो इसको अगर x को सेपरेट करते हैं तो ये आ जाएगा 6 अपॉन एक्स माइनस 1. तो ये बनेगा 1 प्लस
cos 2 थीटा इक्वल टू 6/x, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6/x, और यहाँ से ये जो 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, 3/x। ओके बच्चों, और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या पुट कर देते हैं, L sin थीटा, तो यहाँ से बनेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/L sin थीटा, ठीक है, और यहाँ से L इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3/sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें L की वैल्यू निकालनी थी, 3/sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।